कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन गुरु को सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन के चौथे प्रश्न अर्थात एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार चलता है इसका उत्तर दे रहे हैं और इस श्लोक में तथा इस अध्याय के अंतिम श्लोक तक कृष्ण अर्जुन के चौथे प्रश्न का ही उत्तर देंगे। हमें इससे अच्छी तरह समझना चाहिए कि यह सब हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार जो बच्चे भौतिक जगत में अपने माता पिता का कहना मानते हैं वे सदा सुखी और प्रसन्न रहते हैं, फिर भगवत गीता तो हमारे सनातन माता पिता कृष्ण के वचन हैं। तो यदि हम पूर्ण समर्पण से भगवान के वचन को सुनेंगे और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से समझेंगे तो हमें कल्पना के अतीत लाभ होगा। आइए अब हम श्लोक संख्या 65 का वाचन करते हैं। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। पिछले श्लोक में हमने ये जाना कि जो व्यक्ति राग द्वेष अर्थात किसी भी वस्तु या व्यक्ति में आसक्ति या विरक्ति रखे बिना जो एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए सभी कार्यों को करता है वह कृष्ण की पूर्ण कृपा अर्थात प्रसाद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के प्रसाद की महिमा तो हम सभी जानते हैं और हम सब बहुत श्रद्धा से ग्रहण भी करते हैं। अब इस श्लोक में हमें कृष्ण प्रसाद की प्राप्ति होने से क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी ये पता चलेगा। प्रसाद जो कि भगवान की अहेतुकी कृपा होती है उसे पाने से किस चीज़ की हानि होती है? प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्यो उपजायते। प्रसाद पाते ही सभी प्रकार के भौतिक दुखों की हानि अर्थात नष्ट हो जाता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्यो उपजायते। फिर क्या होता है? चित्त प्रसन्नता से भर जाता है तुरंत। प्रसन्न चेतसो ह्याशु, ह्याशु का मतलब है तुरंत। और इसके बाद क्या होता है? बुद्धिर पर्यवतिष्ठते। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है और बुद्धि के स्थिर होते ही सुख, शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। दिस श्लोक इज द सीक्रेट की टू हैप्पीनेस। Every person is working day and night very hard only in the search of happiness. But only very few people have the correct knowledge where to get happiness from. Srila Prabhupada says that mostly
all people think themselves to be the material body. Hence, they try to accumulate all the material things like good house, good furniture, good wife and children, and try to become happy with all these things. They have no knowledge that we are not the body, but we are the soul. And how can the spirit soul be happy with anything or any person of this material world? The spirit soul can be happy only when it will come in the contact with the supreme soul. Like a diesel car will not run if petrol is filled in it, and similarly a petrol car cannot run with diesel. Krishna in this shlok is very clearly explaining to Arjuna the secret of happiness, and Srila Prabhupada is explaining to us that we are the eternal children of Krishna, and when we connect ourselves with Krishna, who is our permanent father and mother, through the process of Krishna consciousness, then only we will experience the end of all the material sufferings. And when we will be away from rag, dvesh, that is the attachment and detachment with all the material things and people, and do everything only for the happiness of Krishna, and then our intelligence will become stable. In the previous shloks, Krishna told Arjun to become mat parah, which means to engage all the senses only in the service of Krishna and be stable in all the situations. We have discussed about all this in the previous shloks, and in case you have missed out, so you must watch the previous videos to get a clear idea about it. This shlok is extremely important for each one of us, as we all want to become really happy. And so often we have seen people in our society having good house, good family, good education, many friends in physical being as well as in the social media, but still they have emptiness in their heart. And the reason for this is not being in Krishna consciousness. The solution for this loneliness or hollowness is only Krishna Bhakti. When we do Krishna Bhakti, then we invite Krishna into our heart, and immediately our heart is filled with boundless eternal bliss. There is a beautiful example of Ved Vyas Ji, who is the literary incarnation of Krishna. Ved Vyas Ji wrote all the 4 Vedas, Puranas, Upanishads, and still he was dissatisfied within his heart. And then his guru, Narad Muni, suggested him to write Bhagavatam, which is filled with the glories of Krishna and his devotees. And after writing the sweet, sweet pastimes of Krishna and his devotees, Ved Vyas Ji experienced divine bliss. And when we listen to Bhagavatam, it is nectar to our ears, and our heart becomes completely satisfied. So it is very clear that without doing Krishna Bhakti, without glorifying Krishna, we can never be happy and satisfied in this material world, which is known as Dukhalayam and
ashashvatam. Why we will never become satisfied and happy in this material world? It is because that we are not the material body and we are spirit souls, and spirit souls can never become permanently satisfied and happy with all the temporary material things and people. तो इस श्लोक में भगवान ने हमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि मनुष्य किस प्रकार से भगवान के प्रसाद को पाकर पूर्ण रूप से संतुष्ट और सुखी हो सकता है। जिस प्रकार डीजल की गाड़ी पेट्रोल से नहीं चल सकती और पेट्रोल की गाड़ी डीजल से नहीं चल सकती, तो हम भला कैसे भौतिक वस्तु या व्यक्तियों से पूर्ण रूप से संतुष्ट और प्रसन्न हो सकते हैं। और कृष्ण प्रसाद समस्त भौतिक जगत के दुखों को समाप्त कर देता है और भक्त का हृदय कृष्ण प्रेम से ओत-प्रोत हो जाता है और उसकी बुद्धि हर परिस्थिति में स्थिर हो जाती है। ये सभी श्लोक हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम सभी सुखी और प्रसन्न रहना चाहते हैं और ये एकमात्र श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से ही कृष्ण के गूढ़ रहस्य भरे वचन को सरल तरीके से हम समझ पा रहे हैं। Srila Prabhupada never did anything for his own gain and glory, and did everything to please only his Guru Maharaj Bhakti Siddhant Saraswati Thakur, and Guru's words are the words of Krishna. And by doing so, Srila Prabhupada distributed Krishna Prasad to one and all in the entire world, so that everyone may become happy and satisfied permanently in this temporary world. Now in the next shlok, we will come to know that what happens if someone does not connect with Krishna. So each and every shlok is very interesting and very knowledgeable. I am sure each one of us are enjoying listening to Bhagavad Gita shloks, and we will surely meditate on it and apply it in our lives. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnavon ki jai. Hari Bol, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada.